हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आगे जो हमारे टॉपिक्स बच चुके थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चिलेशन के बारे में, और उसके आगे और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे रह गए थे। तो पहले हम देखेंगे चिलेशन क्या होता है। चिलेशन देखो क्या होता है कि एक रिंग फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पे भी एक रिंग फॉर्मेशन होती है, जैसे मेटल और एक लिगेंड है सपोज, ठीक है। तो मेटल क्या करता है, लिगेंड्स के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और ये मेटल को क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। और जब ये मेटल के साथ क्या करेंगे, मेटल के साथ डोनेट करके वो एक रिंग फॉर्म करेंगे। और देखो जब भी आप चिलेशन की बात करते हैं वहाँ पे एक रिंग की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो लिगेंड्स यहाँ पे एक नहीं, यानी दो दो लिगेंड्स होने ही चाहिए, ठीक है, तो ही क्या होगा, रिंग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंपाउंड्स दैट आर obtained by donating electron to metal ion with the formation of a ring structure are called chelates, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल है और ये लिगेंड है और क्या करेंगे, रिंग फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल है इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन क्या है, यहाँ पे देखो ये रिंग फॉर्मेशन हो रही है, मेटल है और यहाँ पे ये दो क्या लगे हुए हैं, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। उसके बाद एक ये एग्जाम्पल है, ये भी रिंग फॉर्म का एग्जाम्पल है। उसके बाद इसमें बताया है मोस्ट ऑफ द मेटल कैन फॉर्म चिलेट्स और कॉम्प्लेक्स, बट चिलेटिंग प्रॉपर्टीज इज रेजिस्टेंट टू एटम सोडियम सल्फेट ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। उसके बाद बताया है कि जो पेनिसिलिन अमाइन है वो क्या करता है, वो एंटीडोट है। जब भी कॉपर की पॉइजनिंग होगी, ठीक है, तो हम इसको इसमें एक एंटीडोट देते हैं। उस एंटीडोट का नाम है पेनिसिलिन अमीन। ये क्या करता है, ये कॉपर का एंटीडोट है, यानी जब भी किसी को पॉइजनिंग हो जाती है कॉपर की, तो ये क्या करेगा, उसको वाटर सोल्यूबल बना देगा, यानी वाटर सोल्यूबल चिलेट्स में कन्वर्ट कर देगा और जो कॉपर की पॉइजनिंग है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है बायो आइसोस्टेरिज्म। बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होता है, देखो इसमें ना जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बता दी हूँ। यहाँ पे एक फ्लोरीन दिया हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। इसकी जो इसके पास जो लोन पेयर है वो भी साथ है, ठीक है। और इसके जो यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके भी 7 है और इसके भी 7 है, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो है तो दोनों अलग ही, और इनके पास क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों की सेम है। तो इसे क्या बोलते हैं, बायो आइसोस्टेरिज्म, ठीक है। यानी इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखाया है। देखो यहाँ पे फ्लोरीन की हम बात कर रहे थे, फ्लोरीन के पास भी 7 थे और क्लोरीन के पास भी 7 थे, और देखो इनके पास भी OH है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे फ्लोरीन है यहाँ पे OH भी लगा सकते हैं। OH लगाने से क्या होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम है, 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। इसके पास भी 6 और 1 7, यानी चारों की जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, क्योंकि इनकी जो कन्फिगरेशन है वो सेम है, ठीक है। तो हम इसको एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। तो 4 केमिकल्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट है इसके यूजेस क्या होंगे। देखो बायो आइसोमर इज यूज्ड एज अ रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, हम इसको टॉक्सिसिटी में भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज मतलब उसकी जो बायोएबिलिटी है वो भी हम इनहेंस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाई द एक्टिविटी ऑफ लेड। जो लेड होता है, लेड क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो हम उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं या मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी यूजेस हो गए। उसके बाद इसकी टाइप्स क्या होते हैं, देखो दो दो क्लासिफिकेशन हम इसमें करते हैं। फर्स्ट है क्लासिकल बायोआइसोटेरिज्म, नेक्स्ट है नॉन क्लासिकल बायोआइसोटेरिज्म। क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल में क्या होता है, डिफरेंट एटम्स विद द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हैड सिमिलर क्लासिकल प्रॉपर्टीज। ये ऐसे समझ नहीं आएगा तो मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ। देखो हम जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको हम फ्लोरीन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इसमें हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट यानी एक जिसके पास एक ही क्या होगा, बॉन्ड एक होगा, ठीक है। और इस मोनोवेलेंट में एक बॉन्ड होगा, डाई में दो होंगे, और
ट्राई में 3 होंगे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल लेंगे। देखो फ्लोरीन में हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। देखो इसके पास 6 थे तो इसके पास 7 थे, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों एग्जाम्पल हैं। उसके बाद देखो इसमें एक चीज़ और भी है कि जो क्लासिकल हमारा होता है उसमें क्या होता है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, ठीक है, बट और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसका ही उल्टा किसमें होता है, नॉन क्लासिकल में। इसमें क्या होता है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको क्लोरीन को हम ट्राईफ्लोरोमिथाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी और इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल में क्या होता है, एक तरह से लाइट होती है, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स मे बी डिफाइंड सिमिलर एज कंपाउंड दैट डिफर ओनली इन देयर एबिलिटी रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो इसके एग्जाम्पल कई बार इसमें भी दिए होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हमारे पे जो होते हैं ना, अमीनो एसिड भी कहीं पोलराइज होते हैं, नॉन पोलराइज होते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो यानी ऑप्टिकल भी होते हैं और नॉन ऑप्टिकल भी होते हैं। ऑप्टिकल एक्शन क्या होता है, देखो जिसमें से प्लेन जो लाइट होती है, प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है वो तो अगर वो क्लॉकवाइज जा रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कैरी करेगी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी, ठीक है। उसमें उसके बाद है उसका जो साइन है वो नेगेटिव होगा, और जो अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो वो पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे वो उसको। उसके जो और एक और भी है कि जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम डेक्सो रोटेटरी बोलेंगे, और जो एंटी है उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। और इस एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो अगर यहाँ पे नेगेटिव क्या दिया हुआ है, एड्रेनाल्डिहाइड इज मोर एक्टिव देन द पॉजिटिव एड्रेनाहाइड, ठीक है। तो जो इसमें बताया जो नेगेटिव है वो ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव के। उसके बाद एक एग्जाम्पल और भी है कि जो डी पेनिसिलियमाइन है वो उसको हम अर्थराइज्ड में यूज़ करते हैं, और जो उसका एल है यानी लीवो रोटेटरी है उसको बहुत टॉक्सिक मानते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की। तो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो पहले इसके एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेती हूँ। इस एग्जांपल में क्या है, देखो अगर तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, एक दूसरे के सामने है, तो उसको आइसो, और अगर वो ऐसे है यानी ट्रांस में है उसको बोल देंगे ट्रांस हेक्सा 3 ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो जियोमेट्रिक है उसको हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो ट्रांस डाइथाइन स्टिल बेस्टोल इज मोर पोटेंट देन द सिस फॉर्म, ठीक है। ये जो ट्रांस है उसको सिस से ज़्यादा मतलब पोटेंट है, ज़्यादा पावरफुल है। और अनदर एग्जाम्पल है सिस प्लेंटिन हैज़ एंटी कैंसर एक्टिव वाइल द ट्रांस प्लेन इज टॉक्सिक, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हम क्लास में स्टार्ट करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। ये हमारा 3rd चैप्टर होगा, और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।